कर्माबाई थी ना, नाम सुना कर्माबाई का? कौन थी कर्माबाई जिनके लिए ठाकुर जी खिचड़ी खाने जाते थे? तो कर्माबाई को पिताजी बोल के गए कि बेटा मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे, तू ठाकुर जी की सेवा करना। और कैसे सेवा करना? बोले इनको पवा के ही पाना। कर्माबाई ने उस बात को इतने अधिकार से ले लिया अपने मन में। अब तो सुबह उठते ही कर्माबाई, छोटी सी लाली, सुबह उठते ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, बिना शुद्ध अवस्था में खिचड़ी तैयार करके ठाकुर जी के आगे परोस देती। ठाकुर जी पाओ, आंख मीटती रहती, पाओ। कभी कभी तो बताते हैं कि वो दातुन करती थी और दातुन के पिछले भाग से खिचड़ी चला देती थी, ठाकुर जी के लिए बना रही है। और उस कर्मा की खिचड़ी को खाने के लिए ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ करके आते थे। क्यों? वो सीधी थी, सरल थी, सहज थी, पवित्र, भले ही बाहर से ना हो भीतर से थी। ऐसे उनके विषय में कथा आती है कि एक बार कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हो गई तो राजस्थान की थी, राजस्थान से फिर वो जगन्नाथपुरी चली गई। उनको किसी पुजारी ने जगन्नाथपुरी से आकर के कहा, कर्माबाई हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी आपके पास खिचड़ी खाने आते, पर आपको पता है राजस्थान से जगन्नाथपुरी कितना दूर है? ठाकुर जी दौड़ करके, भाग करके, बीच में कितने निष्ठुर मार्ग से ठाकुर जी आते हैं और आकर के यहाँ खिचड़ी पाते हैं, तुरंत दौड़ करके वापस जाते हैं और वहां पर ब्रह्म वेदी पे खड़े होते हैं। हमने दर्शन किया, ठाकुर जी को कभी यहाँ से छिल जाता है, ठाकुर जी के वस्त्र फट जाते हैं, कभी कुछ श्रम होता है। कर्माबाई बोली ठाकुर जी इतने साल तक मेरे लिए यहाँ आए, अब मैं सब छोड़ के वहीं रहूंगी। तो कर्माबाई जगन्नाथपुरी चली गई, वहीं रहने लगी। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, अब तो मैया बगल में ही आ गई। तो सुबह सुबह मंगला में ही ठाकुर जी जाते थे। आज भी उस खिचड़ी का नाम कर्मा की खिचड़ी है, आज भी पाते हैं ठाकुर जी। तो एक महात्मा कर्माबाई के पास गए और कर्माबाई के यहाँ रोज संतों की भीड़ लगती थी। क्यों? क्योंकि सुबह जब ठाकुर जी आते थे ना, तो ठाकुर जी का कुछ अवशेष उनके घर पर रह जाता था, उसका दर्शन करने आते। आज ठाकुर जी की माला रह गई, आज ठाकुर जी का वस्त्र रह गया, आज ठाकुर जी का चंदन रह गया, आज ठाकुर जी की सुगंधी घर में आ रही है। तो संत आते थे दर्शन करने। एक संत बैठे रहे। कर्माबाई बोली आपने दर्शन किए ठाकुर जी की माला के? बोले मैंने किए, लेकिन मुझे कर्मा तुमसे बात करनी है। कर्माबाई बोली बताइए। बोले बेटा तुम मानो तो मैं कहूं। बोले नहीं आप कहिए, मैं मानूंगी। स्नान करके प्रसाद बनाया। मैं महाराज जानती हूँ, पर ठाकुर जी को प्रिय ही वैसे लगता है, मैं क्या करूं? सुबह उठते ही मैं खिचड़ी बनाती हूँ, इतने में तो आ जाते हैं, द्वार पर खटखटाते हैं, खोलो। बैठा के उनको पवाना पड़ता है, अब इतने में स्नान। बोले नहीं, देखो ये तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कर्म है कि जगन्नाथ जी तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाने आते हैं, लेकिन जिस दिन पूर्व जन्म के कर्म समाप्त हो जाएंगे, महाप्रभु जी नहीं आएंगे, फिर तुम रोती डोलोगी सब जगह। कर्माबाई डर गई।